नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज जिस तरह से आचार संहिता लगी, उम्मीद यही की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सूची शायद पितृपक्ष के बाद आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पितृपक्ष की परवाह किए बगैर अपनी लगभग 64 सीटों का नाम आज और 21 सीटों का पहले 85 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। सबसे बड़ी बात है, लिस्ट पहले जारी की, आज दूसरी सूची भी सामने आ गई। 4 सांसदों को मौका, इस बार 3, पिछली बार 1, टोटल 4 सांसद। 14 महिलाओं को टिकट दी गई है। 43 बिल्कुल नए चेहरे उतारे गए हैं, जिसमें 34 जो है युवा चेहरे हैं। कुल मिलाकर बहुत ज्यादा सधी हुई लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की सामने आई है। आचार संहिता की बात करें तो आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। बस्तर लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो बस्तर में 12 सीटों पर, राजनांदगांव लोकसभा की बात करें तो वहां से 8 सीटों पर मतदान पहले फेज पर होने हैं। 7 तारीख को दूसरे फेज पे बाकी बची हुई 70 सीटों पर मतदान होने और 3 दिसंबर को नतीजे आने। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट में इस बार भी कांग्रेस से आगे रही। कांग्रेस अपनी पहली सूची भी जारी नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूची जारी कर दी। और सबसे बड़ी बात है, केवल 5 चेहरे हैं जो फिलहाल अभी अनदेखे अनजाने से हैं भारतीय जनता पार्टी के। बेलतरा अगर हम बात कर लें, अंबिकापुर हम बात कर लें, दुर्ग संभाग से हम बात कर लें, पंडरिया की बात कर लें, अगर हम इधर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सरगुजा से अंबिकापुर के अलावा बिलासपुर संभाग से केवल बेलतरा रुकी हुई है। रायपुर संभाग की अगर बात करें तो केवल कसडोल रुकी हुई है। तो कुल मिलाकर केवल 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चेहरे अभी नहीं नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे साफ कर दिए। तो कुल मिलाकर देखिए, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। जीत के दावे भी इस लिहाज से कि दोनों पार्टियां ये मानती हैं कि जीत उन्हीं की होगी। 2018 में कांग्रेस को बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल हुई थी। 10% का वोट शेयर का अंतर था। भारतीय जनता पार्टी केवल 15 सीटों पर सिमट गई थी और बाई इलेक्शन होते होते अब 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। कितना महत्वपूर्ण है इन 85 नाम के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी इस बीच करेगी, क्या उसको लगता है, बातचीत करेंगे हमारे साथ। बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस की लिस्ट भी ये मानी जा रही कि कल मुख्यमंत्री निवास में बैठक है, हो सकता है परसों ही कांग्रेस की लिस्ट भी सामने आ जाए। तो फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रजनीश सिंह जी हैं, जो बेलतरा से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और चूंकि समसामयिक विषयों पर बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, पॉलिटिकल शख्स हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सबसे पहले रजनीश जी के पास चलता हूं। रजनीश जी, लिस्ट तो जारी हो गई है, पेच केवल रजनीश जी की सीट पर ही फंस गया। रजनीश जी क्या कहेंगे? आदित्य जी नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। कोई एक सीट नहीं फंसा है रजनीश सिंह का, 5 सीट अभी फंसी नहीं है, होल्ड किया गया है, विभिन्न कारणों से किया गया होगा। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो लिस्ट जारी किया है। और आदित्य जी, ये 5 सीट को अपन छोड़ दें, वो अभी होल्ड है। लेकिन जो 85 सीट घोषित हुआ है, मैं केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित शाह जी को सहित प्रदेश नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा युवा हो, नए हो, पुराने हमारे अनुभवी लोग हों, ऐसे तमाम लोगों का टीम बना करके एक प्रत्याशियों का घोषणा हुई है। और आप देखेंगे कि 7 और 17 जो नवंबर है, छत्तीसगढ़ की जनता उस दिन का इंतजार पिछले कई वर्षों से सरकार आने के 1 साल के बाद से कर रही थी। 3 दिसंबर को आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत पूर्ण बहुमत के साथ अपना सरकार बनाने जा रही है। और कांग्रेस जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोल रही है कि इनका टिकट देरी हो रहा है, पहले अपने चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीट का घोषणा कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन के काम करने वाले लोग हैं, संगठनात्मक पद्धति से हमारा काम हमेशा चलते रहता है। हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे लिए ये कोई जल्दबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई थी और पूर्ण रूप से हम इस चुनाव को लड़ने के लिए चुनौती को स्वीकार करते हुए तैयार हैं। और सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है, हमको भरपूर आशीर्वाद सहयोग देने के लिए तैयार है। रजनीश जी, ये जो पैराशूट लैंडिंग हुई है, थोड़ा उस पे बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास चलूंगा। अनुज शर्मा अचानक धरसींवा से सामने आ जाते हैं। ईश्वर साहू, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आप साजा में इतने कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे के सामने उनको खड़ा कर देते हैं।
ये पैराशूट लैंडिंग चलेगी कैसे? आप सीतापुर में एक सैनिक को ले आते हैं, टोप्पो जी को, जो कहीं ना कहीं वहां से कोई लेना देना नहीं, काफी सालों से वो बाहर थे, अचानक उनको आप सामने ले आए हैं। विरोध नहीं होगा? कुछ जो प्रत्याशी हैं, जो आपके विधायक हैं, उनका तक विरोध चल रहा, नए चेहरों को आप ले आए, खुशवंत साहब हैं आरंग से, बिल्कुल नया चेहरा, वो भी शिव डहरिया के सामने आप खड़ा कर रहे हैं। विरोध नहीं हो रहा है पार्टी के भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा? आदित्य जी, यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को, और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हम परिवारवाद को महत्व नहीं देते हैं। गरीब से गरीब, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में हमारी एक बहन जो नरेगा की मजदूरी करती थी, उस बहन को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, और आज वो विधायक हैं, विधायिका हैं, सम्मान्य विधायिका है पश्चिम बंगाल जैसे जगह से। तो भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग, हर तबके को साथ लेकर चलती है। कोई किसी का लैंडिंग नहीं होता है कि हम बाहर से हम ये कर रहे हैं। आखिर बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, कांग्रेस क्या सब वही वही के देती है? तो जिन लोगों का आपने नाम लिया, सब अपने अपने क्षेत्र के, अपने कार्य क्षेत्र के प्रभावी लोग हैं, और जनता सेवा के लिए काम करने के लिए वो तत्पर हैं। रजनी जी, सुरेंद्र शर्मा जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा चलता हूं उनके पास। सुरेंद्र जी, दूसरी लिस्ट आ गई भारतीय जनता पार्टी को, कर दीजिए लिस्ट जारी। मुझे तो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो लिस्ट आई, कम से कम 5 से 10 नामों पर हो सकता है ऐतराज, हो सकता है कहीं ना कहीं उसके चलते प्रदर्शन हो रहा हो। आपकी तो सीट डिक्लेरेशन तो होने दीजिए, प्रत्याशियों का नाम, सीट फुटअव्वल की नौबत आ जाएगी आपके यहाँ। देखिए आदित्य जी, आज निर्वाचन आयोग ने आने वाले समय में चुनाव का जो मेला लगना है, जो उत्सव होना है, और विशेष तौर पे ठीक दिवाली के समय ये चुनाव होना है, उसका बिल्कुल फूंक दिया है, और हम सभी लोग इस बात का स्वागत करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि उनकी लिस्ट जारी होने के पहले तो कहा कि ये फेक लिस्ट है, मगर वही लिस्ट सही साबित हुई। और उसके बाद जिस तरह से इनके कार्यालय में धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, और आपने जैसा कहा कि पैराशूट, एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। किसी समय में भारतीय जनता पार्टी में लोगों की निष्ठा देखी जाती थी, उसके विचारों के प्रति जो धारणा है उसको महत्व दिया जाता था। सुरेंद्र जी, थोड़ा सा 2018 में लिए चलता हूं आपको। कांग्रेस भवन नया नवेला बना था, राजीव भवन, तोड़ फोड़ हुई थी, हम सब साक्षी थे उसके। थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं आपको 2018 में। नहीं, देखिए बात सही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस ने कभी ये दावा नहीं किया कि हम अलग, हमारा पार्टी भी डिफरेंट, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में जब भी कुछ बात होती है तो लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, और अपनी बात रखने का लोग अलग अलग तरीका भी अपनाते हैं। मगर कुल मिला के 2018 के आप मेरे को याद दिला रहे हैं, उसके बाद मैं आपको याद दिला रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ। हम 68 सीट में जीते, हमने अपने लोगों को मनाया, अपने लोगों को समझाया, तो हमारी लिस्ट आ जाएगी, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। और अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ चुकी है, तो हमको ज्यादा सुविधा होगा कि किस सीट पे किसको लड़ाना उचित होगा, किस सीट पे किसको लड़ाना उचित होगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो ज्यादा चॉइस थी नहीं, और इसलिए उनको जो मिला उसको उन्होंने खड़े कर दिया। अब देखिए जहां चॉइस है वहां पर उन्होंने 5 सीटें रोक दी। लेकिन सुरेंद्र जी, आपके साथ तो 1 अनार और 1000 बीमार वाली यहां पर स्थिति होने वाली है, क्योंकि हर सीट पर इतने ज्यादा दावेदार हैं कि शॉर्टलिस्ट करने में महीना 2 महीना, पता नहीं कितने महीने बीतते जा रहे हैं। रजत के पास पे चलूंगा, फिर वापस आऊंगा रजनीश जी के पास। रजत, 12 सीटें हैं बस्तर की, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सीटों पर नाम सामने आ गए हैं, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुरानों को मौका दिया गया। जगदलपुर सीट से पूर्व महापौर किरण जी को उतारा गया है। किस तरह से बस्तर का आप समीकरण देख रहे हैं? महेश गागड़ा को फिर से उतारा गया है सीधे तौर पर, वहां के कद्दावर विधायक हैं, बीजापुर के विक्रम मंडावी, उनके खिलाफ केदार कश्यप को फिर से मैदान में उतारा गया है। बस्तर का समीकरण किस तरह से आप देख रहे हैं?
जी बिल्कुल आदित्य जी, ये जो चेंजेस भाजपा की ओर से किए गए हैं ये एक्सपेक्टेड था। हाँ, इससे पहले जो सूची आई थी इसमें कांकेर और बस्तर विधानसभा से जो दो नाम थे वो जरूर चौंकाने वाले थे। एक जनपद स्तर की राजनीति करने वाले को भाजपा ने बस्तर विधानसभा से, खासकर कि तब और ज़्यादा चौंकाने वाला ये लगता है कि लखेश्वर बघेल जैसे पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी के खिलाफ उन्हें उतार दिया था। ये जो सूची आज जारी हुई है इसमें जो 10 नाम हैं, ये 10 नाम जो है बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नहीं हैं। मिली जुली जो सूची है 50-50 का फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है। पहले काफ़ी समय तक ये कहा जा रहा था कि बस्तर की 12 सीटों पर काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, अधिकतर जो है नए चेहरे देखने को मिलेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। आधे जो है वो पुराने कैंडिडेट्स हैं और भाजपा के जो सूत्र बता रहे हैं पुराने कैंडिडेट्स को रिपीट करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है उस विधानसभा के क्षेत्र में सक्रियता के मामले में और उनके विकल्प के मामले में जो है वो दूसरा कैंडिडेट जो है पिछड़ गए। और यही वजह है कि 3 बार शासन भाजपा के शासन में मंत्री और विधायक रहे लोगों को फिर से एक बार मौका दिया गया है। पार्टी ने अपना चेहरा बनाया है। उनमें से केदार कश्यप एक बड़ा नाम है, लता उसेंडी दूसरा बड़ा नाम है। बस्तर की अगर बात करें तो कोंटा के अलावा दंतेवाड़ा, चित्रकूट, कोंडागांव और जगदलपुर, ये 4-5 ऐसी सीटें हैं जिनमें हाई प्रोफाइल मुकाबला होगा। पूर्व महापौर के प्रत्याशी रहे हैं किरण देव, उन्हें अपना प्रत्याशी इस बार बनाया है। और इसके अलावा कोंटा से सोयम मुका को प्रत्याशी बनाया गया है। सोयम मुका के बारे में भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि 2008 में वे ज़्यादा फिजिबल साबित होते, क्योंकि उस समय सलवा जुडूम के कैंप जो है वो दंतेवाड़ा और सुकमा ज़िले में थे और वहाँ लोग रह भी रहे थे। सलवा जुडूम के लोगों से उनका सीधा जुड़ाव था जो वोट में कन्वर्ट भी होता। इस बार वैसी स्थिति नहीं है। सलवा जुडूम के सारे कैंप जो है वो खाली करवा लिए गए हैं। लोग अपने वापस अपने गाँव घरों की ओर लौट चुके हैं। ऐसे में सोयम मुका को उसका कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। देखने वाली बात लेकिन फिर भी रजनीश जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि यही बात आ रही थी रजनीश जी की इस बार नए चेहरे देखने को मिलेंगे। विधानसभा 2018 में जो लोग हार गए उनको भी आपने मौका दे दिया। वही बृजमोहन अग्रवाल, वही राजेश मूणत, वही केदार कश्यप, वही महेश गागड़ा, वही नारायण चंदेल। नया क्या, वही तो पुराने चेहरे हैं। फिर किस बात की नाराजगी थी 2018 में रजनीश जी? देखिए आदित्य जी, यदि अभी की सूची 85 में जो देखेंगे 43 नए चेहरे हैं जो पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। और जिन नामों का आपने उल्लेख किया वो हमारे बड़े वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं। बृजमोहन जी शाश्वत चुनाव जीत चुके हैं आदित्य जी। चाहे हमारे नारायण चंदेल जी हो, धर्मलाल कौशिक जी हो, अमर अग्रवाल जी हो, अजय चंद्राकर जी हो, सब 4-4, 5-5 चुनाव जीते हैं, अनुभवी हैं। प्रदेश को उन्होंने इतना कुछ दिया है कि छत्तीसगढ़ की जनता इन चेहरों को याद कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 15 साल के शासन में जो हमारे अनुभवी चेहरे थे, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, विकास की बात हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन की बात हो, सारे काम इन्होंने करके दिया है। इसलिए एक चुनाव में कहीं किन्हीं कारणों से बिल्ली के भाग में छीका टूटा, इन्होंने जो झूठे वादे किए इसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता इनके झांसे में आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे ये नेता जो काम किए हैं उसको भूला जा सकता है। इसलिए कांग्रेस को इसी बात का डर है आदित्य जी, इसीलिए वो घबराई हुई है। अभी तिवारी जी, शर्मा जी हमारे बता रहे थे कि कार्यालय में 2000-4000 की भीड़ जा रही है। अरे आपका क्या होगा, देखिए तो टिकट डिक्लेयर करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इसमें मुगालते में आप खुशफहमी में है और रहिए भी। ये यही काम करते आ रहे हैं, 5 साल से खुश हैं। सरकार है तो भरोसा है, ये किया। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, सबसे ज्यादा सिर्फ टवल होगा कांग्रेस के जब भी टिकट डिक्लेयर होगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है शैलजा जी अलग दिशा में, बाबा अलग दिशा में, चरणदास महंत कहीं और जा रहे हैं, सीएम साहब किसी और को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। इतनी जद्दोजहद के बाद भी एक लिस्ट जारी नहीं कर पाए सुरेंद्र जी अभी तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने तो भविष्यवाणी की थी पिछले दौरे में कि सितंबर में 20 सितंबर को यहाँ उसका G20 का सम्मेलन होगा। अब हमारे रजनीश भाई भी भविष्यवक्ता हो गए हैं। अब इनका कहना यह है कि आने वाले समय में सीट पुटबल होगा। भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी में रहना नहीं चाहिए। नहीं, गलतफहमी में रहना नहीं चाहिए। आप एक चीज समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी में आपका जो पूरे देश में हमारे पास तो ऐसा है, छत्तीसगढ़ में जो दिखती है उसको बता हमारे पास रजनीश भाई, हमारे पास प्रतिभाओं की बहुत ज्यादा प्रचुरता है। हमारे पास योग्य लोगों की प्रचुर मात्रा है। हमारे पास लोगों इसीलिए नौजवान लोगों की प्रचुरता है।
आपके इसीलिए पास स्टेज से भारतीय धक्का जनता मार के पार्टी के उतार पास देते ले हैं दे के बड़े बस नेताओं। वही 4 नाम है जो आपने अंबिकापुर गिनाए का हैं। दृश्य याद कीजिए, और वो जो आपके जिसको प्रदेश जनता कार्यालय ने का दृश्य पिछले याद चुनाव में कीजिए। खारिज कर दिया था, प्रदेश महामंत्री वही का वही कालर वही पकड़ लेते नाम हैं, कोई लेके आप आ स्टेज से रहे धक्का मार हैं। दे। और वो इतना नोट उत्साह। जो है 2000 नोट की तरह बंद हो चुका है, उसको पब्लिक लेगी नहीं, और वो सरकार भी बंद कर रहा है उसको। अब ऐसे सुरेंद्र जी, 2000 लेकिन के आपके नोट को यहाँ बोलते हैं एक बड़ा सीट में कीमती कई नोट है। दावेदार सामने आ रहे हैं, कैसे संतुष्ट आप कर पाएंगे? कई विधायक जो पहली बार के विधायक बने, उनका विरोध इतना ज्यादा है कि वहां की जनता, वहां के संगठन उनका साथ देगा कि नहीं पता। चंदन कश्यप का बहुत ज्यादा विरोध नजर आ रहा था, पता नहीं क्या होगा आगे। इसके अलावा कई विधानसभा सीटें जहां पर काफी ज्यादा विरोध है प्रत्याशियों का, माफ कीजिएगा पहली बार के विधायकों का। सबके टिकट काटना तो संभव है नहीं। तो पहले ये जानकारी आ रही थी कि 26 लोगों का कम से कम टिकट काटेंगे, अब ये जानकारी आ रही कि 1 दर्जन का काट ले तो बहुत बड़ी बात है। ये जो विरोध होगा, इस विरोध को किस तरह से साधने की कोशिश करेंगे सुरेंद्र जी? नहीं, निश्चित रूप से साथ लेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से टिकट का वितरण होगा और सारे समीकरण को ध्यान में रखते हुए होगा। जन आकांक्षाओं को और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रख करके टिकट का वितरण होगा। हमारे जितने भी नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, अगर सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं तो जीतने वाले को ही दिलाना चाहते हैं। इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है। और जैसा मिलजुल करके पिछला चुनाव लड़े थे, वैसे ही मिलजुल करके ये चुनाव भी लड़ेंगे। और पिछले चुनाव में हमने 68 सीट हासिल की थी, अब की बार तो हमारा नारा कितने विधायकों की टिकट काटेंगे सुरेंद्र जी? नहीं, ये मैं सुरेंद्र जी, आंकड़े कितने तो विधायकों की बता टिकट सकता हूं, काटने जा रहे हैं आप? नहीं, मैं भारतीय जनता आंकड़े पार्टी ने तो काट लिया कुछ लोग, आप कितने विधायकों की टिकट काट रहे हैं? कि अगर कार्यकर्ता जिसको नहीं चाहेंगे, ऐसे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। आंकड़े बताना संभव नहीं। रजनी जी, सुना आपने, कार्यकर्ता जिसको नहीं चाहेंगे उसको अवसर नहीं मिलेगा। क्या कमेंट है आपका? क्योंकि कांग्रेस की सूची मुझे भी जो नजर आ रहा है, 2-3 दिन के अंदर कांग्रेस की भी पहली सूची कम से कम आ सकती है। रजनी जी देखिए आदित्य जी, कांग्रेस में तूफान आने के पहले की खामोशी है, शांति है। टिकट डिक्लेयर होने दीजिए। कोई कहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा का आपको दृश्य चारों तरफ दिखेगा। वैसे उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जो इतिहास है कांग्रेस का पूरे देश में देखें, प्रदेश में देखें, तो यही इतिहास है कि इनके जो अभी हमारे आदरणीय शर्मा जी बता रहे हैं कि हमारे में बड़ा तालमेल है, बहुत अच्छा है, तो ये तालमेल तो अभी दिखेगा। शर्मा जी, टिकट डिक्लेयर होने दीजिए। आपका अंदरूनी मामला है, आपको मुबारक। आप इसी प्रकार खुशफहमी में रहिए, इसी प्रकार आत्ममुग्ध रहिए कि हमने बहुत अच्छा किया, हमारे सब लोग अच्छे हैं, हमारे टिकट अच्छे हो रहे हैं। रजनी जी, मैं अभी पिछले दिनों बिलासपुर में था। बिलासपुर में मुझे कहा गया कि वो खोदापुर बना दिया अमर अग्रवाल ने, आज तक सीवरेज का काम नहीं करा पाए, फिर अमर अग्रवाल मैदान में है। ये ऐसे पुराने चेहरे जिनको नकार दी थी 2018 में जनता ने, फिर उन्हीं को टिकट आपने दे दिया। ये नुकसान करेगा या आपने कांग्रेस के उम्मीदवार को वहां से वॉकओवर दे दिया? रजनी जी देखिए आदित्य जी, मैंने जो चीजों का जिक्र किया है कि कांग्रेस आत्ममुग्ध इसी विषय पे रहे। आदरणीय अमर अग्रवाल जी हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं हो, छत्तीसगढ़ को 2000 में बनने के बाद 2003 से 18 तक जो कुछ मिला, चाहे लोगों को हितग्राही मूलक योजना में, चाहे विकास काम में, ये सब जो नाम जिक्र कर रहे हैं वही लोग हैं। ये 5 साल में क्या किए इसको बताएं। अब इनको हिसाब देना है, हमको नहीं देना है आदित्य जी। हमको जो ये बात बोलते थे ना, काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है। जिन जिन बातों का जिक्र किया, जो झूठे वादे किए, लोगों के आंखों में धूल झोंके, धोखा दिए, ये काट की हांडी थी कांग्रेस, उसको चढ़ा चुकी जनता। अब ये जल चुकी है, जान चुकी है जनता छत्तीसगढ़ की। अब जवाब इनको देना है। ठीक जी, कि बिलासपुर के लिए जिन वादों के साथ ये आए थे, क्यों ठीक है नहीं रजनी किए? जी, 5 आप साल में दोनों क्या को किए? शुभकामनाएं। हमको दूसरी जवाब लिस्ट नहीं आपने देना जारी है। कर दी है। रजनी जी, आपको भी शुभकामनाएं। उम्मीद यही कि बेलतरा से जो नाम रुका हुआ है रजनी सिंह का, वो जल्द से जल्द सामने आए। सुरेंद्र जी भी बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, जल्द से जल्द रजनी जी का नाम बेलतरा से सामने आए, कांग्रेस की लिस्ट भी जल्दी आए, हम सभी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात बहुत साफ है, जो स्थिति फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटों में विरोध है, कांग्रेस की सीट डिक्लेरेशन होने दीजिए प्रत्याशियों की, उससे ज्यादा विरोध कांग्रेस के लिए सामने आएगा। कारण इसका ये नहीं है, कारण इसका ये है क्योंकि
उम्मीदें जो लोग आ रहे हैं सामने, उनको ज्यादा उम्मीद है कि कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस से एक सीट पर 20-20, 25-25 दावेदार हैं। उन दावेदारों में किसी एक को चुनना बहुत कठिन है। निश्चित तौर पर उन 25 में से एक को चुनना मतलब 24 लोगों के विरोध का सामना करना। तो कांग्रेस की भी राह फिलहाल आसान नहीं नजर आती। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से प्रयोग किए, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, सांसदों को उतारा है, महिलाओं को अधिकतर 14 सीटें दी और सबसे बड़ी बात है 43 नए चेहरों को भी मौका दिया है। कुल मिलाकर सधी हुई लिस्ट का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार हम सबको रहेगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।